तो जहां खबर वहां एबीपी न्यूज कोलंबो से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित। नए प्रधानमंत्री की शपथ के बावजूद भी श्रीलंका का संकट अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं उसी राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर, जहां पर कल नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, रणिल विक्रमसिंघे ने। लेकिन जो नाराजगी है अभी तक, अगर हम जो बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री उनके खिलाफ थी, लेकिन अब यहां पर जो नाराजगी है वो नए प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे को लेकर भी है। और इतना ही नहीं, इस वक्त जो नाराजगी है वो जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनको लेकर है। और इसी वजह से देख सकते हैं कि किस तरीके से गोटाबाया राजपक्षे के जो निवास है, यानी कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति का निवास है, उसके बाहर किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। उसके बाहर सुरक्षा कर्मी भी बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। और उसके साथ ही में यहाँ पर जो दंगा नियंत्रण वाहन है, यानी कि जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निवास के बाहर जो दंगा नियंत्रण वाहन को तैनात किया गया, सुरक्षा कर्मी मौजूद है। लेकिन आज एक और जो तस्वीर इसमें जो है, अगर मैं जिक्र करूं, वो देखना जरूरी है। अभी तक कल जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो इस तरीके के काले झंडे नहीं लगे थे, लेकिन आज ये काले झंडे भी लग गए हैं। जब हमने यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी उनसे बात की है तो उनका ये कहना है कि महेंद्र राजपक्षे के इस्तीफे के बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और एक नई सरकार चुनी जाएगी पूरी तरह से। लेकिन जिस तरीके से रणिल विक्रमसिंघे को यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है, वो ये दिखाता है कि एक परिवार को बचाने के लिए उन्हीं का करीबी दूसरा शख्स वहां पर आ गया है। और बात की जाए रणिल विक्रमसिंघे की, तो वो पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं 4 बार। तो ऐसे में अगर वो इतने ही सक्षम थे तो जनता उनको क्यों नहीं फिर से मौका देती। तो साफ तौर पर प्रोटेस्टर्स का यही दलील है कि अगर वो सक्षम होते तो श्रीलंका इस हालत में नहीं पहुंचती, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान भी सब कुछ ऐसा नहीं अच्छा रहा। इस वजह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और इसका मतलब साफ ये है कि श्रीलंका अभी भी विद्रोह की आग में जल रहा है। बिल्कुल अंकित, आपके जरिए एक तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अगर राजपक्षे परिवार मंजूर नहीं है, रणिल विक्रमसिंघे मंजूर नहीं है, तो श्रीलंकाई आवाम उस पद पर किसको देखना चाहती है? क्या कोई नाम है वहां के लोगों की जुबान पर? अभी उनके जहन में ऐसा कोई सीधा नाम नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा आखिर अब कौन, तो उनका ये कहना है कि नहीं, हम चाहते हैं कि एक युवा जो है नेतृत्व देश को मिले, एक युवा जो मंत्रिमंडल देश को मिले, जो जिसके पास में नीतियां हो। हालांकि वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं जिनके पास में विजन है, जो जानते हैं कि किस तरीके से ऐसे हालातों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है वो हो रहा है राजपक्षे परिवार का। और क्योंकि जो रणिल विक्रमसिंघे है, जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री है, जिन्होंने कल शपथ ली है, उनका भी इस वजह से अब विरोध शुरू हो गया है कि वो भी राजपक्षे परिवार के करीबी हैं। लेकिन ये विरोध जो राजपक्षे परिवार है, इसका इतना ज्यादा विरोध हो क्यों रहा है? अगर वो समझने के लिए बात करें तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आई है वो ये है कि राजपक्षे परिवार ने चाइना ऐसे देशों को यहाँ पर जो कई संसाधन है वो बेच दिए हैं। और उसका जो पैसा आया है, जो यहाँ आरोप ये है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए उसका इस्तेमाल किया, और इस वजह से श्रीलंका के ऐसे हालात हैं। तो इन बातों को सुनकर तो यही लग रहा है कि ना तो राजनीतिक तौर पर और ना ही आर्थिक तौर पर स्थिरता फिलहाल श्रीलंका में नजर आ रही है, भले ही नए प्रधानमंत्री का चयन हुआ हो। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां। एबीपी सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।